वाइन जैसे ही पीछे मुड़ती है उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो जाती हैं। वो जोर से चीखती है। चू चूहे। कुक। कुक दरवाज़ा खोलो कुक प्लीज़। यहाँ बहुत सारे चूहे हैं कुक प्लीज़। वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में चूहे जमा हो जाते हैं। वो चूहे वाइन के पास आ जाते हैं। वो उसके पैर पर काटने लगते हैं। वाइन उन्हें लात मारकर पीछे करने की कोशिश कर रही थी। कुक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कुक प्लीज़। अरे मेरी जान एंजॉय करो अपने नए दोस्तों के साथ। अब तो इनसे मुलाकातें होती रहेंगी तुम्हारी। नहीं कुक प्लीज़। कुक। वाइन के पैरों से खून आने लगता है। वो चूहे मुसलसल उसके पैर कुतर रहे थे। तकरीबन 2 घंटे गुजर जाते हैं। वाइन की ताकत अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। चूहे अब भी उसके गिर्द ही थे। वो अब मज़ीद खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो वो बैठ जाती है। चूहे उसके हाथ और जिस्म पर चढ़ने लगते हैं, तो वो दीवार के सहारे वापस खड़े होने लगती है। अचानक एक-एक करके सारे चूहे दूसरी तरफ भागने लगते हैं। वाइन को अजीब लगता है। वो लंगड़ाते हुए उस तरफ जाकर देखती है। वहाँ एक और छोटा-सा कमरा था, जहाँ कोई शख्स बेजान पड़ा हुआ था। उसके चारों तरफ खून था, जो शायद उसी का था। और उसी के सामने दूसरा शख्स भी था। उसके हाथ ऊपर की तरफ बंधे हुए थे। चेहरा जख्म से भरा हुआ था, जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से मारा हो। उस शख्स के चेहरे पर बहुत निशान थे, लेकिन वाइन को उसकी शक्ल नज़र आ रही थी और वो कुछ जाना-पहचाना लग रहा था। खिड़की से आने वाली रोशनी जब सीधी उस शख्स के चेहरे पर पड़ती है, तो वाइन गौर से देखती है। वाइन को यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर। ये वही लड़का था जिसने वाइन को छेड़ा था और जंकुक को बहुत गुस्सा आया था। उसने उन्हें बहुत बुरी तरह मारा था और फिर उसी दिन शादी के लिए राज़ी भी किया था। दूसरे वाले का चेहरा वाइन को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यकीनन ये वही होगा जो उस दिन उस लड़के के साथ मिल के वाइन को छेड़ रहा था। चूहे उनके गिर्द जमा होकर उनकी बोटियां नोच-नोच कर खाने लगते हैं। वाइन बहुत डर जाती है। वो दरवाजे की तरफ भागने लगती है कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वाइन की आंख खुलती है तो वो उठकर बैठ जाती है। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। मैं मैं यहाँ। उसे अपने पैरों में शदीद दर्द महसूस होता है। वो कंबल के नीचे देखती है। उसके जख्मी पैरों पर पट्टी बंधी हुई थी। जान तुम उठ गई। कैसी हो? कैसा लगा अपने नए दोस्तों से मिलकर? वो हंसकर बोलता है। वाइन हैरान थी उसे ऐसे देख के कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कि जैसे वाइन कहीं से घूम कर आई हो, मज़े करके आई हो। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे वाइन की कोई फ़िक्र ही नहीं, उसकी तकलीफ़ की कोई फ़िक्र नहीं। वाइन का जंगुक तो उसकी उँगली पर एक छोटा-सा कट लगने पर भी तड़प उठता था। ये कौन है फिर? वाइन अपने ख़्यालों में गुम थी कि जंगकुक उसका हाथ पकड़ता है। वो अपने ख़्यालों से बाहर आती है। जान, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पागल हूँ, दीवाना हूँ तुम्हारे लिए। बस तुम ना मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। देखो मैं गुस्से में क्या-क्या कर देता हूँ। अब देखो ना मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ़ पहुँचाई है।
वो वाइन के हाथ पकड़ता है। जंगकुक की आंख से आंसू गिरने लगते हैं। वाइन हैरान थी। जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम्हें खोने से बहुत डर लगता है मुझे। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वाइन को इस बात पर पूरा यकीन था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये बस उसका जुनून है जो उसे ये सब करने पर मजबूर करता है। उसके आंसू झूठे नहीं थे। उनमें सच्चाई थी, प्यार था। कुक, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो जंगकुक से बहुत डरती थी, लेकिन वो उससे भी ज्यादा उससे प्यार करती थी। उस वाक़ये को गुज़रे 2 हफ़्ते हो जाते हैं। जंगकुक का रवैया वाइन के साथ बहुत बेहतर था। वो पहले की तरह वाइन का बहुत ख़्याल रखता, लेकिन बस वाइन को अब भी ऑफ़िस जाने की इजाज़त ना थी। जान, बस करो यार, कितनी पैकिंग करोगी? हम मलेशिया हनीमून मनाने जा रहे हैं, सारी ज़िंदगी के लिए नहीं। अरे, ज़रूरत का सामान ही रख रही हूँ बस। आप नहीं बोले, आपको कुछ नहीं पता। वो अपनी पैकिंग जारी रखती है। अच्छा ठीक है, लेकिन आज रात ही ख़त्म कर लेना पैकिंग, कल फ़्लाइट है हमारी। हाँ हाँ, आप परेशान नहीं हो, मैं आज ही कर लूँगी। गुड। अच्छा, मैं ज़रा ऑफिस से आता हूँ, कुछ काम है वो ख़त्म करने हैं। वो वाइन के माथे पर बोसा देता है और चला जाता है। रात के वक्त। जान, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। वो बिस्तर पर लोट-पोट होकर बोलता है। उफ कुक, सो जाओ, सुबह उठना है। वो शर्मा कर बोलती है। अरे, नींद ही उड़ गई मेरी तो। तो आप जागें, मैं तो सो रही हूँ। वाइन दूसरी तरफ करवट लेती है। अच्छा, मैं भी सो रहा हूँ। वो वाइन की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचता है और अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। इन मलेशिया। वाइन गाड़ी से हाथ बाहर निकालकर खुली हवा को महसूस करती है। बहुत दिन बाद वो उन खुली फिजाओं को महसूस कर रही थी। वो बहुत खुश थी। कैसा लग रहा है जान? तुम खुश हो ना? वो सामने रोड पर देखकर पूछता है। वाइन उसका हाथ पकड़ती है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू कुक। माय प्लेजर डार्लिंग। वो वाइन के हाथ पर किस करता है। वाह कुक, कितनी खूबसूरत जगह है ये। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम खुश हो। वो मोहब्बत भरी नजरों से वाइन को देखता है। वाइन वहाँ के हर एक मंजर को बहुत एंजॉय कर रही थी। उसने ये दिन बहुत एंजॉय किया। थैंक यू कुक, आज मुझे बहुत मज़ा आया। आई लव यू। वो अपनी आइसक्रीम खाते हुए बोलती है। आई लव यू टू बेबी। चलो कुक, अब होटल चलते हैं। मैं अब बहुत थक गई हूँ। हम्म, चलेंगे, लेकिन आज हम होटल रूम में नहीं, कहीं और रुकेंगे। कहीं और? वाइन कंफ्यूज होकर पूछती है। ओह माय गॉड कुकी, ये कितना खूबसूरत है। वाह कुक, बहुत खूबसूरत है ये। थैंक यू। वाइन उसे गले लगाती है। आई लव यू टू। जंकुक वाइन की कमर के गिर्द अपने हाथ लपेट लेता है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वाइन गर्दन ऊपर करके जंकुक को देखकर बोलती है। लेकिन मुझे तो यही सुनाई दिया। वो वाइन को आंख मारता है।
अच्छा जी, बहुत तेज़ कान है आपके। वो अपने हाथ जंको की गर्दन के गिर्द फेरती है। वो तो है। जंकुक उसे लेकर बिस्तर पर गिर जाता है। कुक, ओ गॉड सेव मी प्लीज। जंकुक और वाइन एक दूसरे का हाथ पकड़कर वॉक कर रहे थे। जान। जी। तुम खुश हो ना यहाँ आकर? हाँ कुक, मैं बहुत खुश हूँ। वाइन मुस्कुराकर जवाब देती है। तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? वो सर झुकाकर पूछता है। नाराज? नाराज क्यों होंगी मैं आपसे? वाइन जंकुक को देखकर रुक जाती है। जंकुक की आंखों में आंसू थे। कुक, कुक क्या हुआ आपको? वो परेशान होती है और जंकुक के चेहरे पर हाथ रखती है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें इतनी तकलीफें दी और उस रात भी बहुत गलत किया। वो चूहे, तुम कितना डर गई थी। मैं वो जंकुक के सीने से लग जाती है। मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। वाइन का दिल अब भी मुतमईन नहीं था, लेकिन वो खुद को समझा रही थी कि उसे अब जंकुक को संभालना है, उसके इस जुनून को ख़त्म करना है। उफ कुक, आप तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक निकले। वाइन अपने होटल रूम में हुई डेकोरेशन देखकर बोलती है। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब बहुत पसंद है, और वैसे भी ये हमारा हनीमून है। थैंक यू कुक। ये दिन, ये लम्हे कभी नहीं भूल सकती मैं। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जान। वो अपना डिनर करते हैं। एट नाइट। कैसी लग रही हूँ कुक? ये तुमने मेरी शर्ट पहनी है? जी। वाइन उसे देखकर स्mirk करती है। क्यों बहका रही हो मुझ मासूम को? चकू मासूम चेहरा बना लेता है। मासूम? ओहो। चलो फिर आज इस मासूम की मासूमियत निकाल देते हैं।